कि आज श्रावण मास की इस पावन बेला में परम सत्कर्म चल रहा है भागवत का, और इसमें और 4 चांद लग गए। आज सोमवती अमावस्या, कल रविवार को शिव रात्रि का जल अभिषेक हुआ शिव जी पर, और शिवरात्रि से जुड़कर सोमवती अमावस्या का आगमन हुआ। आज शिव जी पर, सूर्य पर, शनि के नाम से जल अर्घ करना या उनके परम नाम से जौ दान करना, तिल दान करना, घृत तेल दान करना या कोई भी प्रकार के नाम से धन रुपए दान करना आज के दिन बहुत पुण्यशाली माना गया है। जहाँ भी लोग बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जहाँ उचित लगे वहाँ थोड़ा घना आज आप दान जरूर करें। दानेषु कृत मूलस्य यथा यशम न वार्जिता। दान करने से आयु बढ़ती है, सुख बढ़ता है और यश कीर्ति बढ़ती है। दान करने से भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। भजन करने से भगवान मिलेंगे केवल ऐसा नहीं है, दान करने से भी भगवान प्राप्त हो सकते हैं। कर्ण को दान से भगवान मिले और राजा बलि को भी दान से भगवान मिले। मोरध्वज को दान से भगवान मिले। राजा दिलीप, उनको भी दान के माध्यम से ही भगवान मिले। दान की अद्भुत महिमा है। रोज तो है ही, पर पर्वों पर जरूर जरूर करें। आज चाहे 1 ही रुपया दान करना पड़े, पर अवश्य करें। और अधिक से अधिक दान ऐसी जगह करें जहां तिल दान, जौ दान यानी अन्न दान हो रहा हो, भंडारे आदि में, गौ सेवा में, दीन दुखियों की उपचार व्यवस्था में, दवाइयों में, कुमारी कन्याओं की पढ़ाई और विवाह आदि के संयोजन में आज का दान बड़ा लागू पड़ता है। दान कितना करें तो कहा जितना स्वेच्छा हो उतना करें, फल बड़ा आएगा। दान छोटा करें, फल मोटा आएगा, क्योंकि बीज छोटा ही होता है, पेड़ बहुत बड़ा होता है। आम की गुठली कितनी छोटी, जामुन की गुठली कितनी छोटी, कटहल का बीज कितना छोटा, पीपल का बीज कितना छोटा, वड़ का बीज कितना छोटा, और वृक्ष, फल फूल, झाड़ कितने बड़े बड़े विशाल दरखत। ये फल है, ये पुण्य का बीज का अवतरण है। इसलिए निसंकोच होकर के दान करो, आज भजन करो। और आप तो इतने भाग्यवान हैं कि आप कुछ न कर रहे तो भी आपको सब कुछ पुण्य मिलेगा, क्योंकि आज आप कथा श्रवण करने सोमवती अमावस्या जो समस्त ताप त्रास का नाश कर देती है, आज वो दिन कथा का है। आज के दिन सत्संग कीर्तन अधिक से अधिक होना चाहिए, वो तो हो ही रहा है। एक पुरुष यानी कि किसी महिला का पति, उसने अपनी पत्नी से सवाल किया कि तू इतना सत्संग में जाती है, तुझे 25 साल हो गए सत्संग में, मैं शादी करके लाया हूं, जब से गांव में कोई सत्संग नहीं छोड़ती, पर तुझ में परिवर्तन कुछ नहीं आया, तो कुछ बदली नहीं।
पत्नी ने कहा, जी मुझे तो पता नहीं मैं बदली कि नहीं बदली, पर हाँ मैं सत्संग में तो रोज जाती हूँ और मरूंगी जब तक जाऊंगी। उस औरत ने महात्मा से जाकर शिकायत की, महाराज मेरे पति ने आज मुझे बड़ा सवाल किया, 25 वर्ष से तू सत्संग में जाती है पर तू कुछ बदली नहीं, तो मैं क्या जवाब दूं उनको, आप ही बताओ। महात्मा ने कहा कि तुम्हारा जवाब वही है जो पति कह रहा है। अब तुम जाकर के पति से ये पूछना कि मैं जब शादी करके आई तो पहले दिन जब आपने मेरा घूंघट उठाया तो मैं आपको कैसी लगी। आई घर पे, पत्नी ने सवाल पूछा पति से कि एक सवाल मेरा भी है, आप बताओ। पति ने कहा पूछ। तो एक बात बताओ, 25 साल पहले जब तुम मुझे ब्याह कर लाए, उस दिन आप घर पे लाए, घूंघट उठाया, तो उस दिन में आपको कैसी लगी। पति ने कहा मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उस दिन बहुत जवान थी, बहुत सुंदर थी, मनोहर थी। तो अब आपका जवाब सुन लो, जो आपने पूछा कि मैं 25 साल में ना बदली सत्संग सुन सुन के, तो गुरुजी ने जो पढ़ा दिया था महिला को वही कहा, तो तू वही पूछ के उसको वही बताना कि शादी के 25 साल पहले आपने जैसा मुझे देखा और 25 साल के बाद भी आप कह रहे कि मैं नहीं बदली, मैं जैसी की वैसी हूँ, तो ये कमाल सिर्फ सद्गुरु भगवान के सत्संग का है। नहीं तो 25 साल में तो आदमी बुढ़ा हो जावे शादी के बाद और सब कुछ उसका बदल जाए, बोलना चलना रहना सहना रिश्ते। मैं वैसी की वैसी हूँ। अगर मैं महान नहीं बनी, संत महंत भक्त नहीं बनी, तो मैं जैसी हूँ वैसी तो बनी हूँ, और ये सिर्फ सत्संग की वजह से ही संभव है। बंधुओं, हम जैसे रहें, जैसे जन्म लेते हैं, अगर वैसा ही हमारा स्वभाव रहे तो बिना किसी भजन के, बिना किसी जप के, बिना किसी हिमालय के, बिना केदार अमरनाथ के जाए हमारा कल्याण संभव है। अगर हमने अपने जन्म के स्वभाव को पकड़ के रखा तो जन्म के समय हमारा स्वभाव कैसा होता है? निर्लेप होता है, पवित्र होता है, निर्युक्त होता है, निर्व्यसनी होता है, बिना लालच का होता है, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, किसी के लिए तड़फ नहीं होती है, अकेला अकेला। अगर वही स्वभाव जीवन भर रहे तो आदमी को कुछ करना नहीं है, वो मुक्त के मार्ग पर ही है। पर जो जैसे ही वो बड़ा होता है इधर उधर मोह लगाता है, भटकता है, कहीं जुड़ता है, और जब वो यहाँ वहाँ जुड़ने लगता है तब उसे भगवान से दूर होने का डर पैदा हो जाता है। उस समय उसे फिर भजन करना होगा, गुरु करना होगा, जप करना होगा, दान करना होगा, तीर्थ करना होगा, जिससे कि वो थोड़ा परमात्मा से अलग ना हो, प्रभु से जुड़ा रहे, भगवान से जुड़ा रहे। इस भगवान कथा के माध्यम से ही सिखाते हैं, ये परमात्मा कथा के माध्यम से दर्शन कराते हैं।